आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ये बेस्ड है लिमिट्स कंटिन्यूटी के कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एल एन के अंदर एक बहुत बड़ी सी टर्म दे रखी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करके आपको एफ एक्स निकालना है। फिर इस एफ एक्स को आपको जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है 1/3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और जो बाहर से ब्रेसेस आपको गिवन है ये ब्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन को। तो फिर आपको एफ एक्स को वहाँ पर पुट करके फिर जी एक्स निकालना है। फिर उसके बाद अपन को बताना है कि 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में जो जी एक्स फंक्शन है वो कहाँ कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है। अब आप मोटा मोटा अंदाजा यहाँ से एक तरीके से लगा सकते हैं कि अगर अपन से 0 से 2 पाई के बीच में जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी पूछे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो जी एक्स है वो कैसा फंक्शन निकल के आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आ रहा होगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कुछ भी आ सकता है, अपन को पता नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी आ सकता है, कुछ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही होगी, ये अपन मोटा मोटा अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो है मेरे पास वो है कि एफ एक्स को सॉल्व करना। एफ एक्स दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एल एन के अंदर दे रखा है अंडर रूट ऑफ ई की पावर कॉस एक्स। फिर उसके अंदर एक और चीज़, अच्छा उससे पहले एक चीज़ आप बेसिक ये समझो कि यहाँ पर जो सबसे पहली टर्म दे रखी है एल एन के अंदर वो दे रखी है अंडर रूट ऑफ ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि अंडर रूट कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 किसके किसके ऊपर आएगा, ई के ऊपर आएगा, तो ई के ऊपर 1/2 आएगा तो इनटू में चले जाएगा कॉस एक्स के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तो समझ में आती होगी, तो खैर बेसिक चीज़ है। अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ई की पावर कॉस एक्स है उसमें सिर्फ एक अंडर रूट दिख रहा होगा। ई की पावर 3 कॉस एक्स में 2 अंडर रूट दिख रहे होंगे, मतलब अगर दोनों अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो ई की पावर 3 कॉस एक्स बाय 4 आ जाएगा, ई की पावर 5 कॉस एक्स बाय 8। तो आपको दिख रहा है नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बन रहा है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा सा लिख के बताते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है लिमिट एन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सबसे पहले ई की पावर कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ई की पावर 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर 4 क्यों आया, 4 या फिर आप इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो अंडर रूट थे ना, एक तो अंडर रूट ऑफ ई की पावर 3 कॉस एक्स था, और एक अंडर रूट जो पहले से चला रहा है ई की पावर कॉस एक्स का, एक वो वाला अंडर रूट भी है इनटू। फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ई रेस टू दी पावर 5, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, और डॉट 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 करते करते जो लास्ट टर्म मेरे पास बन के आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, उस हिसाब से आप लास्ट में अपनी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेसिकली एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो अप टू ये सीरीज जो मेरे पास चलते हुए जा रही है इन्फिनिटी तक ही मेरे पास चलते हुए जा रही है। अब देखो सब ई की पावर एक्स है, तो आपको अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो इन सबको अपन ई की पावर में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ई की पावर कॉस एक्स प्लस 2, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ई 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, और प्लस डेस टेस्ट 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 करते करते ये सारी टर्म मेरे पास कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी, और बाहर से मेरे पास एल एन भी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब लॉग ई की पावर एक्स मेरे पास किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, और बाहर से एक और चीज़ लगा लो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वैसे मैंने एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दी है क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म भी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि लिमिट क्या थी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी थी, इन्फिनिटी पे थी। तो अपन को एक और प्रॉपर्टी बताया कि एल एन ऑफ ई की पावर एक्स मेरे पास किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो यही प्रॉपर्टी का मैं यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये अब पूरी पावर बचेगी और लॉग और ई क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन के आया है एफ एक्स का, वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के आया है। क्या बन के आया है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पर निकल के आया है मेरे पास 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर निकल के आया है मेरे पास 5 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, प्लस डैश डैश करते करते कहाँ तक टर्म जा रही है, इन्फिनिटी तक टर्म जा रही है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करा जाए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो आपके पास बेस में टर्म है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर, मतलब जितनी भी टर्म्स है ये सारी की सारी, ये मेरे पास अगर आपको दिख रही हो तो ये जीपी में है, जीपी में है। और जो ऊपर टर्म है इसके आगे इसका कोएफिशिएंट है 1, फिर है 3, फिर है 5, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो कहीं ना कहीं मेरे को एपी में दिख रही है, तो नीचे वाली टर्म जीपी में है, ऊपर वाली टर्म मेरे को एपी में दिख रही है। तो ओवरऑल जो सीक्वेंस है वो किसका सीक्वेंस हो गया, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब यही इसका आपकी कौन सी सीरीज़ है, ये मेरे पास सीरीज़ है एजीपी। अब एजीपी सीरीज़ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। एजीपी सीरीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस जीपी के कॉमन रेशियो से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड और एक टर्म आगे करके लिखते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इसके जीपी जो बन रही है 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये जो जीपी बन रही है इसके कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो है बेसिकली 2, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है, बस आपको 2 से यहाँ पर डिवाइड करना है 1/2 एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके यहाँ पर नहीं लिखना है, ये वाली स्पेस आपको ब्लैंक छोड़नी है, 2 से डिवाइड करके एक टर्म आगे पे लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, पहले से था तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मेरे पास कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पहले से था, सॉरी 2 स्क्वायर पहले से था,
तो 2 स्क्वायर में फिर 2 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 का क्यूब और प्लस डैश डैश करते करते ये कहाँ तक जा रही है मेरे पास टर्म इन्फिनिटी तक जा रही है। अब दोनों को क्या करना होता है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर तो मेरे पास फिर से बन के आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे cos x बाई 2 मेरे पास वही टर्म दोबारा बन के आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट 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 सब जगह सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर जो होगा तो ऊपर जो एक 2 है वो नीचे 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बेसिकली कितना cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब ये 2 2 2 सब कॉमन निकाल के आपने एक एक करके काट दिए तो मेरे पास जो फंक्शन बन के आया वो बन के कितना आ गया, यहाँ पर निकल के आया मेरे पास cos x प्लस फिर से यहाँ पर निकल के आ रहा है मेरे पास cos x, यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसके बाद मेरे पास cos x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते करते ऐसे लेके इन्फिनिटी। तो अगर आप ये वाली टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। और इनफाइनाइट जीपी के जो सम का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, वो मेरे पास कितना होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो a है इसका cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है इसका 1/2। तो बेसिकली ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस ये मेरे पास कितना बन गया cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये मेरे पास बन गया cos x। तो जो मेरे पास एफ एक्स फंक्शन दे रखा है वो और कुछ नहीं दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x। तो अपन से बोला है जी एक्स, तो जी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक सेकंड, तो मेरे पास जो जी एक्स निकल के आ जाएगा, जी एक्स मेरे पास बराबर निकल के आ जाएगा, वो दे रखा है जी आई एफ ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जी एक्स मेरे पास जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया cos x। अब मेरे को cos x के फंक्शन में बताना है कि ये 0 से लेकर 2 तक कितने पॉइंट में डिसकंटीन्यूस है। तो cos x का ग्राफ तो सबको बनाना आता होगा, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जी आई एफ ऑफ cos x का ग्राफ कैसे बनता है। तो वो भी आप सबको पहले से आता ही होगा वैसे तो 0 से 2 तक ही डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट है मेरे पास π/2, ये पॉइंट है मेरे पास पाई, ये पॉइंट हो जाता है मेरे पास 3 π/2 और यहाँ पर कहीं पर मेरे पास जो पॉइंट लाई करता है वो पॉइंट लाई करता है 2 पाई। तो 0 पे जो cos x की वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, 0 पे जो मेरे पास cos x की वैल्यू होती है वो होती है 1, पर 0 से लेके π/2 के बीच में जो cos x होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, 0 की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 0 π/2 तक 0, सॉरी एक सेकंड, तो 0 यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 0 की तरह बिहेव करने वाला है। तो π/2 पे डॉट आ गया, फिर π/2 में फिर ब्रेक होगा cos x, π/2 में मेरे पास क्या हो रहा होगा cos x फिर ब्रेक हो रहा होगा, और π/2 से लेके एक सेकंड π/2 से लेके पाई के बीच में जो cos x होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा -1 की तरह। सेम फिर मेरे पास क्या सीन रहेगा, पाई से लेकर 3π/2 के बीच में भी cos x किसी तरह बिहेव करेगा, y इक्वल टू -1 की तरह बिहेव करेगा, और 3π/2 में क्या हो रहा होगा, फिर से ब्रेक हो रहा होगा। सेम 3π/2 से लेकर 2π के बीच में किसकी तरह बिहेव करेगा, y इक्वल टू 0 की तरह बिहेव करेगा, और 2π पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि 2π पे फिर ब्रेक होगा आगे जाके, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपन ध्यान से देखें, एक सेकेंड, इसके बाद अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपन को एक चीज़ दिख रही है कि 0 से लेके 2π के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटीन्यूस है, एक है 0, एक है π/2 पे ब्रेक हो रहा है, एक मेरे पास ब्रेक हो रहा है ये 3π/2 पे, और एक ब्रेक हो रहा है मेरे पास 2π पे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए मेरे पास 0 से लेकर 2π के बीच में, वो कितने हैं, 4। सो द आंसर विल बी 4। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन एसेंस में अच्छा था कि 2-3 मिक्स कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये सीरीज़ थोड़ा सा सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर दिखना चाहिए कि यार जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो यहाँ पर जो अपने पास ऊपर वाली टर्म्स है ये 1 फिर 3 फिर 5 ये सारी की सारी अपने पास एपी में है, नीचे वाली टर्म 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 ये सारी की सारी टर्म अपने पास जीपी में है। तो ओवरऑल जो सीक्वेंस है मेरे पास वो एजीपी में है। फिर एजीपी को सॉल्व करने के बाद अपने पास आया जीएक्स के बाद आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ cos x का ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो ये जो जीआईएफ वाले कर्व होते हैं ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि किस पॉइंट पर कर्व जो हो रहा है आपके पास ब्रेक हो रहा है, मतलब या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, बाकी वरना ऐसे समझ सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 से लेके मेरे पास π/2 के बीच में है तो cos x मेरे पास किसके बीच में लाई करता है, cos x लाई करता है 1 से लेके 0 के बीच में। तो GIF ऑफ cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GIF ऑफ cos x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0 ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर x n से लेके n+1 तक लाई करता है, ये तो पता ही होगी कि अगर x की वैल्यू n से लेके अगर x की वैल्यू n से लेके n+1 तक लाई करती है तो GIF ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाती है, n हो जाती है। तो वही प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर x की वैल्यू 0 से π/2 में है तो cos x की वैल्यू 1 से 0, तो GIF और cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0।
तो जब अपन 0 से π/2 पे प्लॉट करते हैं तो 0 पे कॉस की वैल्यू होती तो 1 है, पर वो ब्रेक होती है और यहाँ पर ओपन इंटरवल आता है, और 0 से लेके π/2 में जी आई एफ ऑफ कॉस एक्स कैसे बिहेव करता है, y इक्वल टू 0 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जी आई एफ ऑफ कॉस एक्स अगर आप होल 2 पाई तक प्लॉट कर सकते हैं। अगर किसी को प्लॉट करना नहीं भी आता है तो इस मेथडोलॉजी के साथ आप जी आई एफ वाले ग्राफ क्या कर सकते हैं, ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लॉट करने की प्रैक्टिस कर भी लेना। बाकी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन, आप इसे क्या कर सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में ही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।